हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th OCM से चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रेड। तो ये वाला वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखना जिससे पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और बात, अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज आपका 12 जब तक फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा और मैं गारंटी देता हूं कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं होगा जो मेरे जैसा कंटेंट प्रोवाइड करता हो। तो सब्सक्राइब भी कर लेना और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखिए, उसमें भी ज्वाइन हो जाना जिससे आपको रेगुलर और टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलता रहे वीडियोस का, एज वेल एज ये जो सारा स्टडी मटेरियल है वो भी आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रेड मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ ट्रेड। एग्जाम के अंदर बेसिकली 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेड मतलब बताओ, तो आपको क्या लिखना है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ कमोडिटी और सर्विस। मतलब जब दो लोग एक्सचेंज करें गुड्स और सर्विस के सामने गुड्स और सर्विस, या तो फिर गुड्स और सर्विस के सामने इन रिटर्न ऑफ मनी पैसा ले और विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट बिटवीन 2 पर्सन। और इसके पीछे का मोटिव क्या होता है, ट्रेड के पीछे का प्रॉफिट अर्न करना होता है। और ट्रेड हमेशा दो लोगों के बीच में होता है, एक होता है बायर और एक होता है सेलर, और इसी को हम लोग ट्रेड कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? मतलब यहाँ पे एक तरह से एक्सचेंज किया जा रहा है, गुड्स और सर्विस, सामने पैसा ले रहे हैं या तो फिर गुड्स और सर्विस को ही वापस ले रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू परचेज अ बुक फ्रॉम अ शॉपकीपर, अगर आप कोई शॉपकीपर के पास जाते हो और वहां से बुक परचेज करते हो तो आप क्या पे करोगे, मनी पे करोगे। तो यहां पे आपने क्या लिया, गुड्स परचेज किया। हियर एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज डन इन रिटर्न ऑफ मनी, और यहां पे आपने क्या किया, जो भी गुड्स है कमोडिटी को गुड्स कहते हैं, तो गुड्स लिया और सामने रिटर्न में क्या पे किया, मनी पे किया। बोलो बहुत इजी है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, व्हेन यू परचेज बस टिकट एंड ट्रैवल बाय बस। अब देखो बस टिकट परचेज करोगे और बस के थ्रू ट्रैवल करोगे तो वो क्या हुआ, एक सर्विस हुआ ना, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में आता है। यू गेट एक्सचेंज सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी पेड। आपने सर्विस ली और सामने क्या पे किया, मनी पे किया। बोलो क्लियर हो गया? बहुत इजी था ट्रेड का मीनिंग। अब हम लोग देखते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो टॉपिक वो एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। एक्चुअली में एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन दिया नहीं है, बट 2 मार्क्स के अंदर ये पूछा जा सकता है, ठीक है, जहां पे आपको 4 पॉइंट लिखने होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ट्रेड इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रेड एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि यहां पे विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के लिए ट्रेड किया जाता है। दूसरा, देयर आर 2 पार्टीज इन ट्रेड, परचेजर एंड सेलर। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ट्रेड के अंदर 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक होता है परचेजर और एक होता है सेलर। नंबर 3, एक्सचेंज इज एसेंशियल इन ट्रेड। सीधी सी बात है, सिर्फ मैं गुड्स और सर्विस लूं और सामने कुछ ना लूं तो वो ट्रेड नहीं होता, फिर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया कि मैंने प्रॉफिट के बिना वो कर दिया, ठीक है। पर ट्रेड के अंदर एक्सचेंज होना जरूरी है, मतलब कि मैं गुड्स और सर्विस दे रहा हूं और सामने पैसा ले रहा हूं। अगर पैसा नहीं भी ले रहा ना तो दूसरी गुड्स और सर्विस ले रहा हूं, तो मतलब एक्सचेंज होना बहुत कंपलसरी है इसमें। नंबर 4, इन ट्रेड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर डन। सीधी सी बात है, जब दो लोगों के बीच में ट्रेड होता है तो एक जन गुड्स को दे रहा है और दूसरा जन गुड्स को ले रहा है। इसका मतलब यहां पे एक्सचेंज हो रहा है गुड्स और सर्विस का, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है क्योंकि जो सेलर है उसकी ओनरशिप उससे चली जाती है और जो परचेजर होता है, खरीदार होता है, उसकी ओनरशिप आ जाती है। बोलो क्लियर हो गया ना? इजी था। नंबर 5, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स आइदर एन अमाउंट इज पेड और गुड्स आर एक्सचेंज। वही चीज रिपीट हो रही है वापस कि गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स दिए जाते हैं या तो फिर पैसा पे किया जाता है। क्लियर? 6 पॉइंट, ट्रेड इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। ये चीज याद रखना, ट्रेड ऐसा नहीं है कि एक दिन मैंने कर लिया बात खत्म। ट्रेड एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पे हमको करनी रहती है। देन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रेड के अंदर जो भी वैल्यू है गुड्स और सर्विस की वो किस बेसिस पे डिटरमाइन होती है, इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब उसकी एक प्राइस होती है ना, और प्राइस हम किस में पे करते हैं, पैसों में पे करते हैं, मनी में पे करते हैं। 8 पॉइंट, ट्रेड इज अ लीगल एक्टिविटी। ये चीज आप याद रखना कि जो ट्रेड है ना वो लीगल एक्टिविटी है, इलीगल एक्टिविटी को ट्रेड नहीं कहेंगे। जैसे गुजरात के अंदर आप दारू बेच रहे हो, लिकर बेच रहे हो, तो वो ट्रेड नहीं हुआ। ट्रेड हमेशा एक लीगल एक्टिविटी मानी जाती है। बोलो क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक समझा दिए। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड। तो याद रखना बेसिकली 2 टाइप्स के ट्रेड होते हैं, एक होता है इंटरनल ट्रेड और दूसरा होता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में ना 2 तरह के आते हैं, इसमें भी एक होता है रिटेल ट्रेड और एक होता है होलसेल ट्रेड। ये मैं आपको अभी से ही बता दे रहा हूं, आगे इसको समझाऊंगा, ठीक है। इसके भी 2 टाइप्स है, किसके, इंटरनल ट्रेड के, रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड, ठीक है।
दूसरी बात करें तो आपको ये भी बता दूं कि इंटरनेशनल ट्रेड 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इंपोर्ट, ये तो आपको पता ही होगा, आपने पहले पढ़ा ही होगा 10th के अंदर, ठीक है, और ये बेसिक टर्म है। एक्सपोर्ट, और एक और होता है री एक्सपोर्ट, ठीक है। इस तरह से 3 तरह के होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। अभी वो हम आगे देखते हैं, पर पहले बताओ क्लियर हो गया कि ट्रेड जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, याद रख लेना, इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड। डन। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग अपने 11th कॉमर्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, तो आप हमारे इस कोर्स में जुड़ सकते हो, जिसकी प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है। 4 सब्जेक्ट की प्राइस 3000 रुपए, 2999 पूरे साल के लिए। मतलब आपकी जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगी 11th की, तब तक आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस तो मिलेंगे, साथ साथ में लाइव लेक्चर्स भी अटेंड कर पाओगे। रेगुलर बेसिस पे हम लोग टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, और आपको इस कोर्स के अंदर हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे एंड 24/7 डाउट सॉल्यूशन सपोर्ट मिलेगा, तो जिससे आपके एक भी डाउट नहीं रहेगा। हम हर एक डाउट को अच्छे से सॉल्व कर देंगे, और लाइव लेक्चर्स हो या रिकॉर्डेड वीडियोस हो, सारे के सारे वीडियोस हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं। लाइव लेक्चर्स में भी ये फैकल्टी पढ़ाते हैं। अकाउंट्स में कल्पेश सर है, इकोनॉमिक्स बीए मैं पढ़ाता हूं, मेरा नाम ध्रुवल सर है, देन हेमल सर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं। इस तरह से हमारी पूरी टीम है जो आपको पढ़ाएगी पूरे साल, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। एक और चीज मैं बता दूं, अगर आप लोग ने हमारी ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। प्ले स्टोर पे हमारी ऐप का नाम है यूजीटी, और ऐप स्टोर पे हमारी ऐप का नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस ऐप को डाउनलोड कर लो और उसमें कोर्स में ज्वाइन हो जाओ। और अगर आप लोग अपने पेरेंट्स से भी बात करवाना चाहते हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 7202012221। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग हमारे इस कोर्स में जुड़ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इंटरनल ट्रेड। तो देखो टाइप्स ऑफ ट्रेड में हमने सबसे पहला देखा था इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या है? तो देखो ट्रेड अमॉन्ग डिफरेंट रीजन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। मतलब जब भी कोई भी ट्रेड कंट्री के अंदर किया जाए, जैसे मान लो इंडिया है तो इंडिया के अंदर ही ट्रेड कर रहा हूं, भले ना फिर मैं अलग अलग रीजन में ट्रेड क्यों ना करूं, जैसे गुजरात से राजस्थान, महाराष्ट्र, अलग अलग रीजन्स में ट्रेड क्यों ना करूं, पर कंट्री के अंदर जो भी ट्रेड होता है ना उसको हम लोग इंटरनल ट्रेड कहते हैं। बहुत इजी है ना। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, अ ट्रेडर ऑफ अहमदाबाद परचेजेस बॉक्सेस ऑफ एन एप्पल फ्रॉम कश्मीर। देखो कश्मीर से उसने क्या किया है, परचेज किए है एप्पल के बॉक्सेस। या तो फिर एक ट्रेडर है नागपुर का जो सेंड कर रहा है राजकोट में ऑरेंजेस, मतलब एक ट्रेडर है नागपुर से जो राजकोट के ट्रेडर को ऑरेंजेस भेज रहा है। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड कहेंगे। एक और चीज याद रखना, इंटरनल ट्रेड है ना वो 2 तरह के देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन से और यहाँ पे कौन सा व्यू पॉइंट है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे 2 होते हैं, एक होलसेल ट्रेड, आपने पहले कभी ना कभी इसका नाम तो सुना ही होगा, दूसरा होता है रिटेल ट्रेड, ठीक है। अब देखते हैं होलसेल ट्रेड क्या होता है, रिटेल ट्रेड क्या होता है। चलिए तो देखो होलसेल ट्रेड मतलब क्या, तो अ होलसेलर परचेजेस गुड्स इन बल्क फ्रॉम द प्रोड्यूसर और एंड डिस्ट्रीब्यूट्स देम टू रिटेलर एज पर हिज रिक्वायरमेंट। देखो आपको ना बहुत बढ़िया तरीके से एक चेन समझाता हूं। एक होता है प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर कहो, ठीक है। अब ये जो प्रोड्यूसर होता है ना वो अपने गुड्स को भेजता है किसको, एक होलसेलर को, ठीक है। होलसेलर कौन होता है, जो बहुत सारा स्टॉक लेके बैठा हो, ठीक है, जिसके पास बहुत सारा स्टॉक हो एक ही तरह के गुड्स का। अब वो जो होलसेलर है वो सारे बहुत सारी दुकानदार जो होते हैं ना उनको रिटेलर्स कहा जाता है, जो दुकान में बेच रहे होते हैं। वो बहुत सारे रिटेलर्स को ना जा करके वो गुड्स को क्या करता है, बेचता है, और जाके रिटेलर किसको बेचता है, कस्टमर को। बोलो क्लियर हुआ। तो ये पूरी एक चेन होती है, ये कस्टमर को बेचते हैं। डन। तो यहां पे जो प्रोड्यूसर है वो बल्क में गुड्स किसको बेच रहा है, होलसेलर को बेच रहा है, और जो होलसेलर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है रिटेलर को, किसमें, एज पर हिज रिक्वायरमेंट। मतलब रिटेलर बोलता है कि मेरे को सिर्फ 10 यूनिट्स भेजो इस तरह के गुड्स की, तो वो 10 यूनिट भेजेगा। वो बोलेगा मेरे को 20 यूनिट्स खरीदने हैं तो 20 यूनिट भेजेगा। मतलब रिटेलर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होलसेलर जो है वो उसको गुड सप्लाई करता है। बोलो क्लियर हो गया। और होलसेलर हमेशा बहुत सारा स्टॉक मेंटेन करता है एक ही तरह के गुड्स का। आगे देके रखा है, होलसेलर इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड अ रिटेलर। सीधी सी बात है, होलसेलर एक लिंक है किसके बीच में, प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। अब सीधी सी बात है कि जो प्रोड्यूसर होता है ना वो हर प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चरर वो हर दुकान तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए वो बीच में किसको रखता है, होलसेलर को रखता है। उसको भी कमीशन
देता है, उसको भी प्रॉफिट देता है, और वो जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर के बिहाफ पे दुकान दुकान जा करके सारे रिटेलर्स को गुड्स पहुंचाने का काम करता है। बोलो क्लियर हो गया ना? बहुत अच्छे से समझाया मैंने। अब बात करें रिटेल ट्रेड की, तो देखो रिटेल ट्रेड क्या होता है, तो ये समझ ही आ गया होगा आपको इसको देख के। जो दुकान में जो बेचते हैं छोटी क्वांटिटी में चीजें लेके बैठे होते हैं। जैसे इन रिटेल ट्रेड अ रिटेलर परचेजेस गुड्स फ्रॉम होलसेलर, रिटेलर किससे गुड्स खरीदता है? होलसेलर से, एंड सप्लाई देम टू द कस्टमर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट, और वो किसको बेचता है? कस्टमर को, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे हम कभी जाते हैं शॉप में तो आपने देखा होगा हम लोग बोलेंगे मेरे को ये एक ही गुड्स दो, तो वो दे देगा। पर पता है अगर आप कभी सीधा होलसेलर के पास जाओगे ना तो वो आपको नहीं देगा, क्योंकि वो तो बल्क में बेचता है, ठीक है, रिटेलर को ही बेचता है। रिटेलर आता है तो 10-15 क्वांटिटी ले जाता है। अब हमको 10-15 क्वांटिटी की तो जरूरत है नहीं, तो हम लोग सीधा जाते हैं रिटेलर के पास, क्योंकि हमारे घर के नजदीक होता है। जो रिटेलर होता है ना, शॉप लेकर के बैठा होता है, और हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके पास जाकर के परचेस कर लेते हैं। सो दैट्स व्हाई इसको रिटेल ट्रेड कहा जाता है, जो रिटेलर करता है। बोलो क्लियर हो गया ना? बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है टॉपिक। अब आगे बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या होता है? तो कोई भी ट्रेड जब दो कंट्रीज के बीच में किया जाए ना तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड में जो बाउंड्रीज होती है कंट्री की वो क्रॉस की जाती है। जैसे एग्जांपल देते हैं, अ जापानीज कंपनी सेलिंग टेलीविजन टू इंडियन ट्रेडर। कोई एक जापानीज कंपनी है जो इंडियन ट्रेडर को टीवी बेच रही है। एंड द केसर मैंगो बीइंग सेंट फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, और जो केसर कैरी है या मैंगो है वो भेजी जा रही है कहां पे? वो भेजी जा रही है यूएसए में। तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। और लास्ट पॉइंट है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें 3 चीजें आ जाती है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट ट्रेड। क्लियर हो गया? इंपोर्ट मतलब क्या होता है? जब मैं कोई फॉरेन कंट्री से गुड्स हमारी कंट्री में मंगवा रहा हूं, ठीक है, खरीद रहा हूं, और सामने डॉलर्स में पेमेंट कर रहा हूं, तो होता है इंपोर्ट करना। एक्सपोर्ट मतलब हमारी कंट्री का गुड्स है, यहां पे प्रोड्यूस किया है और फॉरेन कंट्री में बेच रहा हूं, तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। जैसे ये एग्जांपल में देखा, जो केसर मैंगो है वो यूएसए में एक्सपोर्ट की जा रही है, और जो जापानीज कंपनी की टीवी है वो इंडिया में इंपोर्ट किए जा रहे हैं। और आखिरी में आता है री एक्सपोर्ट, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने कोई चीज दुबई से या चाइना से खरीदी और जाकर के दुबई में बेच दी, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ना ही प्रोड्यूस किया गया है ना ही हमारे कंट्री का है, वो कोई और कंट्री का है, चाइना से खरीदा और दुबई में जाके बेच दिया, तो उसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट ट्रेड। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक था ट्रेड का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ ट्रेड, वो खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।